मुस्तफ़ा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहता। मैं तो उसके दर्द की वजह जानने के लिए, मैं तो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए उससे मिलना चाहती थी। तो तुम उसके लिए काम करती हो? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसको तो कुछ पता भी नहीं है। हाँ, पहले मैं खुद उसे ढूंढना चाहती थी, फिर उसे बताती, लेकिन फिर फातिमा गुल से मिलकर एहसास हुआ कि ये लोग कहीं किसी और मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुस्तफ़ा से भी झूठ कह दिया कि पता नहीं चला। मैं तो सिर्फ अपने शौक़ में फातिमा गुल से मिलना चाहती थी, ताकि देख सकूं कि मुस्तफ़ा जिसके प्यार में पागल है वो लड़की कैसी है। इसीलिए तुम लोगों से भी झूठ कहा, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ये कैसे कर सकती हो? हमने हर चीज से बेखबर तुम्हें अपना दोस्त बनाया। फातिमा गुल को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती थी। मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, और ना ही तुम्हें एमरे। हमारी दोस्ती फातिमा गुल के लिए खतरनाक हो सकती थी, इसीलिए तुमसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी, वो भी बिल्कुल लाचार, मजबूर और परेशान हालत में। उसके पास कोई और जगह नहीं थी। उसे अकेला सड़क पर भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इसीलिए अपने पास रखा। यहाँ पर भी खतरा था, मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती थी। कल मैं नहीं थी तो मुस्तफ़ा यहाँ आया था। यहाँ पे उन लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। फातिमा गुल ने दरवाज़ा नहीं खोला था और फिर वो चला गया। अगर उनकी मुलाकात हो जाती तो यही सोचकर परेशान हो रही थी, इसीलिए आप लोगों को फ़ोन किया था कि फातिमा गुल को ले जाए, यहाँ उसे खतरा है। तुमने नेकी तो की, लेकिन हमारे आने तक रोक लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तुम्हें पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तुमने फिर भी उसे क्यों जाने दिया? मैं ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकती थी उसे। वो बहुत मुख्तलिफ सी लड़की है। उसको देखकर अपना माजी याद आ रहा था। उसकी पाकीज़गी और मासूमियत देखकर मुझे शर्मिंदगी सी हो रही थी। मुझे अपने आप से घिन सी आ रही थी। मैंने फिर भी उसे नहीं भगाया। मेरा यकीन करो, वो मेरी ज़िंदगी की असलियत को जान चुकी थी, इसीलिए चली गई। उसके सामने मुझे मारा पीटा गया। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं उसे ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकती थी। वो नहीं रुकी और वो यहाँ से चली गई। उसने तुमसे क्या बातें की? इसके बाद उसका कहाँ जाने का प्लान था? उसने तुम्हें कुछ बताया? कुछ नहीं कहा। वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी, उसे तो बस सुकून चाहिए था। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हमें कुछ पता नहीं है और उसके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे? फातिमा भाभी यहीं कहीं होंगी, अभी ढूंढते हैं, मिल जाएंगी वो हमें। अभी जाकर देख लो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो आदमी यहीं कहीं होगा, कहीं हमसे पहले ना ढूंढ ले। वो दिन के वक्त काम पर होता है, रात में भी कभी कभार ही बाहर निकलता है। कल रात जो हुआ वो महज इत्तेफाक था। तुम चुप रहो बेवकूफ। मैंने मुस्तफ़ा को कुछ नहीं बताया और आगे भी कुछ नहीं बताऊंगी, मेरा भरोसा करो। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे सॉसेज वाला पिज़्ज़ा चाहिए। जी मैम, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं, शुक्रिया। खुशामदीद मैडम, इधर आ जाएं। आप आराम से बैठिए, मैडम उठने वाली हैं। 2 मिनट सब्र करो बेटा, आंटी उठने वाली हैं। आप बैठे, मैं उठ रही हूँ। शुक्रिया। नहीं आपा, कहाँ ढूंढे हम? इधर उधर ही देख रहे हैं बस। मेरे बच्चे, तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो, समझे? तुम देखना, वो जरूर मिल जाएगी। देखा तुमने, वो अपने आप को बचाने के लिए उस औरत के घर से भी भाग गई। बिल्कुल। तुम मुझे फोन करके वक्फे वक्फे से इत्तला देते रहना। ठीक है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं हमेशा कहती थी लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी, सुकून से नहीं रहने देगी। फिर से एक नई मुसीबत खड़ी कर दी।
तुम परेशान मत हो। देखो करीम और पुलिस दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। फातिमा गुल जल्द ही मिल जाएगी। तुम अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखो। इंशाल्लाह तुम्हारी दुआएं रंग लाएंगी इंशाल्लाह। भाग गई है ना, उस औरत के पास से भी भाग गई है। उफ राहिमी, ये रोना धोना बंद करो। क्यों मनूसियत फैलाई हुई वो तुमने? लोग मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएंगे। जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके। इस तरह अपनी मनमानी करेगी तो बहुत नुकसान में रहेगी। ऐसा मत बोलो मुकद्दस। जाओ जाकर कहीं और रो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, बाहर बागीचे में सफाई करते हैं। आ जाओ चलो। मुसीबत को दावत देने वाला रोता नहीं, घर से ना भागती। एक तो तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो, बेवकूफ़ औरत। हाँ, अक्लमंद तो तुम ही हो, हम तो बेवकूफ हैं। मेरे ख्याल से पैदल ढूंढना ज्यादा बेहतर है। मुस्तफ़ा उनका मंगेतर था, फातिमा गुल भाभी का। किसी जमाने में, बाद में फिर मुझसे मुलाकात हुई। शायद वो दोनों को पसंद करती हों। आप लोग गांव में क्यों नहीं रुके, मुझे अब समझ आया। मैं उतर के तलाश करता हूं। मेरी बहन को फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। वो अदवान फातिमा गुल को नुकसान पहुंचाएगा। कौन अर्दवान? अर्दवान यशरान की बात कर रहे हो? हाँ, उसका अब इससे क्या ताल्लुक? हाँ, क्यों ले रहे हो तुम उसका नाम? यूं ही नहीं कह रहा हूं। उफ, तुम फौरन मुझे वो सब बातें बताओ जो तुम जानते हो। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे छुपाने से ना ही फातिमा गुल को फायदा होगा ना किसी और को। चलो शाबाश, तुम मुझे बताओ, अर्दवान यशरान का क्या ताल्लुक है इस मामले से? हाँ, फातिमा गुल को नुकसान पहुंचाने वाला यही है क्या? हाँ, उसी अदवान ने मुस्तफ़ा को अपने पास मुलाजमत दी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तुम मुझसे गलत बयानी कर रहे हो। देखो, तुम किसी से मत डरो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे सारी बात सच सच बताओ कि क्या हुआ था आखिर। शाबाश। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। एबिनीना, आप भी गलत समझ रही हैं। परेशानी में मैं पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। वो अदवान ने मुस्तफ़ा ही को अपने ड्राइवर क्यों रखा है? बेचारी फातिमा गुल कहाँ होगी? अकेले क्या कर रही होगी? शहर को भी नहीं जानती वो। लापता हो जाएगी, यहाँ गायब हो जाएगी फातिमा गुल, गुम हो जाएगी। फिर कुछ हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मर जाएगी वो। तुम परेशान मत हो, फातिमा गुल मिल जाएगी। देखना, वो खैरियत से वापस आएगी। तुम मेरा यकीन करो।
राइमी, मैं जा रही हूँ, शाम को मुराद को स्कूल से ले लेना। कहाँ जा रही हो मुकद्दस? एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। ओके बाय। हेलो, भाई से बात करनी है मैंने। लड़की तुम कहाँ हो? क्यों हमारी जिंदगी से खेल रही हो? ठीक हूँ मैं। तुम वहां से क्यों भाग गई? मैंने कहा भाई को फोन दो। राइमी, देख लिया तुमने फातिमा गुल? दूसरों पर भरोसा करने से क्या हुआ? तुम्हारे काम हमारे अलावा और कोई नहीं आएगा। तंज करना बंद करो और भाई को फोन दो। राइमी फिलहाल बाहर है, जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, अगर मैं टैक्सी कर लूं। पछता रही हो ना? चलो टैक्सी लो और घर जल्दी लौट आओ। वापस आकर अपने शौहर के पास रहो। तुम जैसे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। खुद कमाकर तन्हा जिंदगी गुजारने का ख्याल छोड़ दो। यहाँ 2 दिन में लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलो जल्दी आओ। हेलो, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? कौन है मुकद्दस? फातिमा गुल। हाँ, फोन बंद कर दिया। वो कहाँ है? मुबारक हो, तुम्हारी लाडली आ रही है। वो आ रही है? अकल ठिकाने आ गई है उसके। कहाँ पर है वो? कैसे आएगी यहाँ घर? पता नहीं, उसने बताया नहीं। मैंने उसे कहा टैक्सी लेकर आ जाओ। उसने आने का कहा है ना? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आ रही है वो। मैं चलती हूँ, तुम उसका रेड कारपेट इस्तकबाल करना। मैं आकर उसका शायानी शान इस्तकबाल करूंगी। फातिमा गुल आ रही है। फातिमा गुल। मैं फौरन करीम को खबर कर देती हूँ। यहाँ से गायब नहीं होना। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए रिलेटिव्स के साथ तुम्हारा डिनर कैसा रहा कल रात? फालतू बात नहीं करो, उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको डिनर पर बुलाया था। इससे कोई फायदा भी हुआ तुम्हें या नहीं? तुम्हें नई डेवलपमेंट के बारे में पता चला? अब क्या हो गया? उस लड़की का पता चल गया है। ये तो अच्छी बात है। असल बात कुछ और है। गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। वो आंसू नाम की किसी जिस्म फरोश के पास थी। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। असलियत जानने पर वो वहां से भी चली गई। इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में उसे मिला भी तो कौन। करीम को भी मुझसे ही पता चला। उसके ऊपर जब भी पहाड़ टूटता है तो मुझसे ही खबर मिलती है। ये मुनीर का किया धरा है या मुस्तफा का, जो भी हो खैर हो। क्या हुआ? तुमने नाम क्या बताया था उस लड़की का? आंसू। ना करो ये। अच्छा, अगर मान भी लें कि उस लड़की को किसी ने पीछे लगाया था, तो वुराल का क्या? किसने भेजा होगा उसे? ये सब कुछ महज इत्तेफाक भी हो सकता है। तुम उस औरत को कितने अरसे से जानते हो? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। उम्मीद है तुम अपने ज़मीर की खातिर ये गलत काम छोड़ दोगे। ये तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारा तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है ना? मेरा जरा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं था। चाहता भी तो ऐसा काम हरगिज ना करता। तो फिर किसने उस औरत को पीछे लगाया होगा? मुझे लगता है कि अहम बात तो यही है। हाँ, और पता लगाना भी जरूरी है। लेकिन किस लिए? क्या मुस्तफा हो सकता है? उसके अलावा कोई दूसरा इस कमरे में नहीं था।
हाँ, करीम आ गया। फातिमा गुल आ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई है। इंतजार कर रहे हैं। फोन पे इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है? मुकद्दस ने हमको कहा कि वो आने वाली है, कहा कि हम लोग उसका इंतजार करें यहाँ पर। मेरे हाथ में तो टैक्सी का किराया तक मौजूद है। इंतजार करो। वो खुद कहाँ है? किसी काम से गई है, वापस नहीं आई है अभी तक। मैडम, ये वही जगह है। ठीक है, थैंक यू। क्या मैं आपका वेट करूं? यहाँ साइड में रोक लो और मेरा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। जी, आपको किससे मिलना है? याशान फैमिली का घर यही है? जी हाँ। मिसेस परिहान से मिलना है। क्या वो लोग घर में हैं? मैं बच्चों को बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन उनके लिए बहुत ही शानदार घर है, सिटी सेंटर भी और यहाँ से करीब भी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद आया। तस्वीरों से ज्यादा असल में देखने में बहुत खूबसूरत है। टेरेस तो बहुत ही शानदार है। ये जानकर खुशी हुई। चलो अब दूसरी तैयारियां करते हैं। वेडिंग प्लानर को भी बुलाया हुआ है, वो भी तो आज 4 बजे आने वाला है। आप बहुत ग्रेट है मामा, और हम भी आपके पास उड़कर आने वाले हैं। यू आर मोस्ट वेलकम मेरी जान, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है यादगार? मिसेस परिहान, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? आपके गांव से कोई मुकद्दस कतांची। मैं क्या कहूँ उनसे? मैं अंदर बिठा दूँ उनको? नहीं, 1 मिनट। ठीक है, तुम किचन में जाके तैयारी करो, एंडर वाले आ रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। अब हमें जल्द से जल्द इस काम से अलग हो जाना चाहिए। बहुत हो गया, इसकी वजह से हमारे दूसरे काम नहीं हो रहे। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जी बाजी, फरमाइए। मुनीर, वो औरत, उस लड़की फातिमा गुल की भाभी, वो यहाँ आई हुई है। क्या? एंडर और मेल्तम आने वाली हैं। ये औरत यहाँ क्यों आई है, क्या चाहती है? ठीक है, आप उसे अंदर ना बुलाइए, मैं बात करता हूँ। मैं अभी बात करता हूँ। अगर वो यहाँ से नहीं गई और कोई हंगामा किया तो? आप फोन रखिए, मैं अभी बात करता हूँ। क्या बात है? उस लड़की की भाभी घर आई है। ओहो। और मेल्तम? रास्ते में है। हेलो। तुम मदाखलत मत करो, कहलवा दो घर पे कोई नहीं है। वो क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। तुम किसी भी तरीके से उससे बात करके उसे रवाना कर दो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तो इंतजार में थी कि मुझे अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन आप तो मुझे फोन कर रहे हैं। तुम्हें जो कहना है मुझे बताओ और फौरन वहाँ से चली जाओ। उसे जो कहना है कहने दो। मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा, जो कुछ कहना है मुझे बता देना। परिहान, मेरे खुदाया, आपको कई महीनों से बता रही हूँ, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं एक औरत होकर मिसेस परिहान से बात करना चाहती हूँ। तुम मेरी बात को समझो। मेरे ख्याल में ये मसला और बिगड़ेगा। हाँ, मिसेस परिहान मुझे अंदर बुला रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये बाजी क्या कर रही हैं? हमें थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा, नहीं तो ये मसला और बढ़ सकता है। मैंने कहा था ना वो मुझे बुला लेंगी। ठीक है मैडम। हेलो मिसेस परिहान। आओ अंदर आ जाओ। मिस्टर मुनीर बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। करीम से मैं बाद में बात कर लूंगी। जवाब नहीं दे रही। आपा, ये औरत जरूर कोई चक्कर चला रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं बैठ के इंतजार नहीं कर सकता। करीम, मेरी बहन को ढूंढो प्लीज।
हाँ बोलो। उस औरत को घर क्यों भेजा है? कौन सी औरत? मुकद्दस इस वक्त रिशाद के घर में है। क्या? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बोलो क्या चाहती हो? यहाँ आने का मकसद आप जानती हैं और इसकी वजह क्या है वो भी जानती हैं। हम लोग बेघर हो गए, रद्दी की तरह फेंक दिया गया। मिस्टर मुनीर ने 2 पैसे देकर हमारा मुंह बंद करवा दिया ताकि आप लोगों की बदनामी ना हो। हम भी फातिमा गुल की जिंदगी बर्बाद ना हो चुप हो गए, अपना घर बार काम काज छोड़ दिया। फातिमा गुल के गायब होने की बात करिए तो इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आपको किसने बताया? क्या मिस्टर रिशाद ने, मिस्टर मुनीर ने, या फिर सलीम या अदवान ने? शुरू में मिस्टर मुनीर ने हमारे हर मामले में मदद की, हमें किसी बात की फिक्र न करने का यकीन दिलाया। हमने उनकी बातों पर भरोसा किया। अपना घर, अपना काम, अपना रहन सहन सब छोड़ छाड़ कर हम यहाँ रहने आ गए। वो लोग क्या करें वाकई में नहीं जानती। फातिमा गुल को फंसाया जा रहा है। एक जिस्म फरोश औरत को उसके पीछे लगा दिया और अब वो गायब हो गई है। करीम भी शर्मिंदगी में कुछ नहीं बताता है। मरियम आपा को कुछ ना पता चले, हमें बहाने बनाने पड़ते हैं, मुसीबतों में घिरे हैं। आपको यहाँ से बैठकर हमारे हालात का क्या अंदाजा होगा? हम तो 2 कमरे के छोटे से घर में हंसी खुशी रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से कोई कामकाज भी नहीं है। हम क्या करें मिसेस परिहान? तुम मुझे खुलकर बताओ, मुझसे क्या चाहती हो? मैं आपसे खुलकर बात कर रही हूँ। आपने अपनी औलाद की उस नापाक गलती को राज में रखने के लिए कोई मंसूबा तो बनाया ही होगा। आप लोग फातिमा गुल की जिंदगी से खेल रहे हैं और मैं ये होने नहीं दूंगी। हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी मिसेस परिहान, ये बात आप अच्छी तरह से जान लें और दूसरों को भी बता दें। एक एक से बदला लूंगी मैं। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अब मैं वो दरवाजे पे लगा इश्तिहार देख कर आई हूँ। हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। सैफी, ये काम के लिए आई हैं, तुम इनको ले जाओ और ज़रा काम समझा दो। तो आप काम के सिलसिले में आई हैं? जी, मैं काम करना चाहती हूँ। अभी हमारे पास बर्तन धोने का काम है, आ जाएं। ये काम बहुत सख्त है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, मैं आपको एप्रिन दे दूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया। फारिग हो के आना, मुझे तुमसे काम है। अभी आया। चलो चलो जल्दी काम ख़त्म करो। अभी तक आई नहीं? अम्मी आप कहाँ थी? काम था बेटा, डेंटिस्ट के पास गई थी। फिर फोन किया था? नहीं किया। करीम आया था लेकिन वो फिर निकल गया ढूंढने के लिए उसे। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे साथ मजाक कर रही क्या? फिर आने का क्यों कहा था उसने? फातिमा गुल ने तो आने को जरूर कहा होगा, लेकिन उसके जवाब में तुमने पता नहीं क्या कहा उसे। मैंने तो बस यही कहा था कि टैक्सी लेकर आ जाओ। उसके आते ही फिर से कोई फड्डा न करूं, यही सोचकर मैं घर से बाहर चली गई थी। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? अच्छा अब तुम मुंह मत लटकाओ, मैं लिख के दे देती हूँ कि वो घर वापस आ जाएगी। आखिर जाएगी कहाँ? यहीं लौट कर आएगी। अब आप कहाँ चल दी हैं बेनीना? नखरे तो देखो इनके।
उस लड़की को मुस्तफ़ा से फातिमा गुल का पता चला था और वो लड़की फातिमा गुल को जानना चाहती थी और उसे ढूंढ ही लिया। तुम्हारी नहीं उससे इत्तफाकिया मुलाकात हुई, क्या लक है। एक दफ़ा उसने मुझे भी अपने आशिक का पता करने का कहा था, पर मैं उस वक्त कुछ समझ न सका था। यानी उस लड़की ने सब कुछ बता दिया? मैं ये नहीं मान सकता कि ये कोई इत्तेफाक था। यहाँ कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। तो फिर मसलन क्या हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है वो लड़की मुस्तफ़ा को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, या तो फिर ये लड़का कोई चाल चल रहा है हम लोगों से, या फिर फातिमा गुल को फंसाया जा रहा है। कोई भी शख्स अपनी महबूबा को दूसरों को पेश नहीं करता। वो इस तरह इंतकाम लेने वाला बंदा नहीं है। लड़की की बातों को सरासर झूठ समझने की बेवकूफ़ी मत करो। मुस्तफ़ा के उससे ताल्लुकात हैं, लिहाजा यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम इसको इतना सीरियस मत लो। यह हमारे लिए सबक है। हर किसी से ताल्लुक मत बढ़ाओ। हर काम सोच समझ कर करना है। जो करेगा वो भरेगा भी। और तुम मुकद्दस पर नजर रखो। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। देखा किस तरह धमकी दे रही है। उसका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना है। करीम, मेरी बात तुम सुन रहे हो? मुझे उस औरत की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ फातिमा गुल की फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। उसके बाद मैं तुम लोगों की जिंदगी भर शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे तुम सबसे नफरत है। मेरी बात सुनो, क्या हम लोगों ने फातिमा गुल को अगवा किया? जुबान से उसका नाम भी ना लेना। रुको रुको, आराम से। करीम, तुम हालात को मजीद बिगाड़ रहे हो। हम पर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। हमने तुम्हारी बीवी के साथ कुछ नहीं किया, वो बाद में तुम्हारी बीवी बनी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारना है? आओ मारो, आओ। करीम, करीम क्या कर रहे हो तुम? गंदी जुबान से उसका नाम भी ना लेना। करीम, हम लोगों से दूर रहो। आखिरी दफा बता रहा हूं तुम्हें, हम पे कीचड़ मत उछालो। आराम से, आराम से। बकवास बंद करो अपनी, मुझे दोबारा समझाना ना पड़े। ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम इसके जज्बात से मत खेलो। करीम की बीवी है वो, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है? तुम जानते हो इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। तुम अपना मुंह बंद रखते तो ये सब ना होता। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। देखो कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा गाड़ी में बैठो। मेरे पीछे पड़ गया है, पता था यही होगा। एक दिन ये रंग दिखाएगा। बिला बचा उलझने की क्या जरूरत थी? चुप हो जाओ तुम। मुबारक हो बिल, आखिर में जा रही हूँ। खुशियाँ मनाओ अब तुम। अब तुम्हें सुकून मिल गया? बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। 4 चांद लग जाएंगे अब तुम्हारे अपार्टमेंट को। कीमत बढ़ जाएगी ना अब इसकी। उफ, ये फोन। 2 मिनट भी इंसान सुकून से नहीं रह सकता क्या? हेलो, कैसी हो? बस गुजारा हो रहा है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, अभी फारिग होकर घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। सॉरी, मसरूफियत की वजह से बुके के लिए तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया मैंने। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। मैं कल रात आया था, तुम्हें कॉल भी की थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। घर की लाइट्स तो जल रही थी, लेकिन शायद तुम बहुत जल्दी सो गई थी। हाँ, मैं थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई थी। तुम्हारी अम्मी कैसी है? इलाज चल रहा है उनका। हम लोग फिलहाल डेली हॉस्पिटल जा रहे हैं। डायलिसिस के बाद काफी थकान हो जाती है। डॉक्टर्स के भी शुक्रगुजार हैं। खुशी हुई कि इलाज अच्छा चल रहा है। हाँ शुक्रिया, इलाज वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हें यूं ही फ़ोन करके डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी। ड्राइविंग के वक्त फ़ोन बंद रखता हूँ। कोई बात नहीं। मैं भी दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ। वाकई? हाँ, ऊपर का घर होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। थैंक्स, दुआ के लिए शुक्रिया। अरे आहिस्ता से रखो, अंदर का सामान टूट सकता है, लकड़ी नहीं है ये।